नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कवर करेंगे अपना एक नया टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ वर्ल्ड। इसमें हम जानेंगे स्टेट्स के बारे में, चैनल्स के बारे में और इस्थमस के बारे में। सबसे पहले जानेंगे ये तीनों होते क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड में जितने भी स्टेट्स हैं, चैनल्स हैं, इस्थमस हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टेट होता क्या है। स्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं जल डमरू मध्य, जो मैं बार बार नहीं कहने वाला हूँ। स्ट्रेट एक नैरो पैसेज होता है वाटर बॉडीज में। ये दो बड़े समुद्रों को जोड़ता है, या फिर कह सकें या एक बहुत ही संकीर्ण जल निकाय होता है जो दो समुद्रों को आपस में जोड़ता है। देखिए, स्ट्रेट और चैनल में फर्क नहीं है। चैनल थोड़ा सा बड़ा होता है और स्ट्रेट के मुकाबले स्ट्रेट थोड़ा संकीर्ण भी होता है, बहुत ही सकरा हुआ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा चैनल है, बट ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट चैनल में आपको फर्क पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं इस्थमस पर। देखिए, इस्थमस जो होता है वो पूरा स्ट्रेट का उल्टा होता है। स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है और दो लैंड मासेस को, यानी कि दो कॉन्टिनेंट्स को अलग करता है। बट इस्थमस इसका उल्टा होता है, ये वाटर बॉडीज को अलग करता है और कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है। ये देखिए, आप लैंड मास को ये जोड़ रहा है, एक पतली सी स्ट्रिप जैसा होता है ये। आगे बढ़ते हैं, हमारा आता है पहला स्ट्रेट, जो है हमारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यह दुनिया का सबसे लंबा स्ट्रेट है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्ट्रेट। यह मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है। मलेशिया एक कंट्री है और सुमात्रा एक आइलैंड है। यह आइलैंड इंडोनेशिया के अंडर आता है, ये आप ध्यान रखिए। और अगर बात करें वाटर बॉडीज की, तो यह पैसिफिक ओशियन को इंडियन ओशन से जोड़ता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है। अगर बात की जाए इसके इम्पोर्टेंस की, तो ये इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक फॉर साउथ एशियन कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सारी कंट्रीज के लिए इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर देखा जाए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अंडमान सी को या पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा बॉस्फोरस स्ट्रेट। यह दुनिया का सबसे संकीर्ण, जो बहुत ही सकरा हुआ स्ट्रेट है, वर्ल्ड्स नैरोवेस्ट स्ट्रेट। यह कॉन्टिनेंट की बात की जाए या फिर लैंड मास की बात की जाए, तो यह एशिया को यूरोप से अलग करता है। और यह वाटर बॉडीज में ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से जोड़ता है। यह तुर्की के आसपास का है, यह आप देख सकते हैं, इस्तांबुल। आगे बढ़ते हैं, आता है हमारा अगला स्ट्रेट डेनमार्क और ग्रीनलैंड स्ट्रेट। यह दुनिया का सबसे चौड़ा स्ट्रेट है, वार्डेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। और यह आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करता है और जोड़ने में यह लैंड वाटर बॉडीज में आर्कटिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। आर्कटिक सी और आर्कटिक ओशियन में स्थित है ग्रीनलैंड सी, और अटलांटिक ओशियन में इरविंगर सी है, इन दोनों सी को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रेट पर, जो है इंग्लिश चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है यह। इसी की फोटो मैंने आपको दिखाया था पहले ही। ये देखिए, स्टेट ऑफ डोवर है, बहुत ही छोटा सा। और इंग्लिश चैनल, ये पूरा इंग्लिश चैनल होता है। सो इंग्लिश चैनल अटलांटिक ओशियन को नॉर्थ सी से जोड़ता है और ये साउदर्न इंग्लैंड को नॉर्दर्न फ्रांस से अलग करता है। नॉर्दर्न फ्रांस यानी कि साउदर्न इंग्लैंड, यानी कि दक्षिणी दक्षिणी इंग्लैंड, और को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। आगे बढ़ते हैं, यह दुनिया का सबसे बिजी सी रूट है। मोस्टली शिप्स का जो नेविगेशन होता है वो सारा इसी स्टेट से होता है, स्टेट ऑफ डोवर, या फिर कहें इसी चैनल से होता है, जो इंग्लिश चैनल। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने अगले स्टेट पर, जो है बेरिंग स्ट्रेट। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है इसी स्ट्रेट से। यह एशिया को अमेरिका से अलग करता है। ये आप देख रहे हैं, रशिया इज ए पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट एंड दैट इज अलास्का पार्ट ऑफ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। और वाटर बॉडीज में आर्कटिक ओशियन को
ईस्ट पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आता है स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार। यह यूरोप कॉन्टिनेंट को अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप में आता है स्पेन एंड अफ्रीका, मोरक्को। सो वाटर बॉडीज की बात करें तो यह अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। मेडिटेरेनियन सी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है पाक स्टेट, भारत से संबंधित। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। यह भारत को श्रीलंका से अलग करता है, पाक स्टेट। और यह बे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी से जोड़ता है। ये आप देख रहे हैं, इंडियन ओशियन दैट इज बे ऑफ बंगाल, यहीं पर है स्थित अरेबियन सी। इन बे ऑफ बंगाल को जोड़ता है यह अरेबियन सी से, और श्रीलंका को अलग करता है इंडिया से। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है टंडगी चैनल। ये भी भारत से संबंधित है। यह भारत के ही जो यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार, उसमें से अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स को अलग करता है। अंडमान आइलैंड्स में आता है लिटिल अंडमान, और इसका आता है कार निकोबार। इन दोनों आइलैंड्स को अलग करता है। और बात की जाए वाटर बॉडीज की, तो यह अंडमान सी को बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है। आगे और बात कर लेते हैं 8 और 9 डिग्री चैनल के बारे में। तो 8 एंड 9 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल जो है ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये इंडिया एंड मालदीव्स को अलग करता है। इंडिया और मालदीव्स को अलग करता है। और बात करें 9 डिग्री चैनल की, तो यह लक्षद्वीप को मिनिकॉय आइलैंड से अलग करता है। हालांकि मिनिकॉय आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप का ही पार्ट है, पर ध्यान रखने के लिए लक्षद्वीप का लैकेडिव आइलैंड्स जो हैं उनको मिनिकॉय आइलैंड से अलग करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है हार्मोज स्ट्रेट या फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। यह ईरान को ओमान से अलग करता है, ध्यान रहे। और यह गल्फ ऑफ ओमान को पर्सियन गल्फ से जोड़ता है। और ये जो है, ये देख सकते हैं पर्सियन गल्फ एंड दैट इज गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को जोड़ता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका ये है कि जितना भी ट्रेड का जो होता है, एक्सपोर्ट कंट्रीज करती हैं ट्रेड का, उसमें 1/3 जो होता है पूरे विश्व में जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसका 1/3 जो शिपमेंट होता है उसका यहीं से पास होता है, फ्रॉम द स्टेट ऑफ हार्मोज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। अगला हमारा आता है डेविस स्ट्रेट। यह ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करता है। एंड अगर बात की जाए वाटर बॉडीज में, तो यह बैफिन बे को लेब्राडोर सी से अलग करता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अभी पिछले वाले में स्टेट ऑफ हार्मोज में जो आप कंट्रीज देख रहे हैं, ईरान, ओमान एंड पाकिस्तान, यहाँ पे पोर्ट अभी हाल ही में बहुत चर्चा में थे। मैं आपको बता देता हूँ, ओमान में भारत का पोर्ट है डुकम पोर्ट, एंड ईरान में भारत का पोर्ट है चाबहार पोर्ट, एंड पाकिस्तान में जो चाइना का पोर्ट है वो है ग्वादर पोर्ट। तो ये पोर्ट अभी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम से तीनों ही बहुत चर्चा में थे, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने स्टेट पर, वो है बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट जो है वो मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। और वाटर बॉडीज में इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है। पैसिफिक ओशियन में तस्मानिया के जस्ट पास स्थित है तस्मान सी, उसको इंडियन सी से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है कोरिया स्ट्रेट। कोरिया स्ट्रेट जो है वो जापान को साउथ कोरिया से अलग करता है। और अगर बात की जाए जल निकायों में या समुद्र में, तो यह सी ऑफ जापान को ईस्ट चाइना सी से जोड़ता है। ईस्ट चाइना सी को सी ऑफ जापान से जोड़ता है। अगला हमारा आता है सुंडा स्ट्रेट। यह सुंडा स्ट्रेट सुमात्रा और जावा, सुमात्रा के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, स्टेट ऑफ मलक्का में। तो सुमात्रा एक इंडोनेशिया का आइलैंड है, और जावा ये भी इंडोनेशिया का आइलैंड है। तो इंडोनेशिया के दोनों आइलैंड सुमात्रा और जावा को अलग करता है सुंडा स्ट्रेट। और यह जावा सी को इंडियन ओशन से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। तो यह साउदर्न चील में स्थित है, और यह मेनलैंड साउथ अमेरिका को टिएरा डेल फ्यूगो से जोड़ता है। ये जो देख रहे हैं दैट इज अर्जेंटीना, दैट इज चिल। और अगर बात की जाए वाटर बॉडीज में, तो यह अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनका नाम सुना होगा मैगेलन का, फर्डिनेंड मैगेलन। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। ये फर्डिनेंड मैगेलन ये पहले समुद्री यात्री थे
या पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे जो ट्रेवल करते थे। इन्होंने पहली बार पूरे ग्लोब यानी कि पूरी अर्थ का जो है वो एक चक्कर लगाया था पूरे अर्थ का। तो ये हैं फर्डिनेंड मैगेलन, और इन्हीं के नाम पर जो है इन्होंने ही इसकी खोज किया था, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन की। इन्होंने ही पहली बार अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन दोनों ही पार किए थे, तो इसीलिए इनके नाम पे रखा गया था स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है सुगारो स्ट्रेट। सुगारो स्ट्रेट अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप जान लीजिए यह होन्शु और होकाइडो आइलैंड्स दोनों को अलग करता है। दोनों ही आइलैंड्स जापान के अंडर आते हैं, या यूँ कहें कि जापान के जो जितने मेन आइलैंड्स हैं उनमें ये स्थित हैं। और यह सी ऑफ जापान को पैसिफिक ओशियन से जोड़ते हैं। आप ये भी जान लीजिए कि अभी जो यूपीपीएससी का बीईओ का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था इन आइलैंड्स को लेकर। इसमें सीक्वेंस से उनको फिट करना था, तो आप ये सीक्वेंस जान लीजिए, दैट इज नॉर्थ एंड दैट इज साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ जो है सबसे पहला आता है होकाइडो, देन होन्शु, देन सेंकाकू, देन क्विंसो एंड देन ओकिनावा। आगे आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, आप जानते होंगे, ये लैंड का स्ट्रिप है जो दो वाटर बॉडीज को अलग करता है, दो ओशियन को अलग करता है। यह कैरेबियन सी को पैसिफिक ओशियन से अलग करता है और नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से लिंक करता है, यानी कि जोड़ता है। हालांकि यहाँ पर कैनाल्स बना लिए हैं जिनके थ्रू शिप्स को इस ओशियन में भेजा जाता है। मैं आपको कैनाल्स की फोटो दिखा सकता हूँ, इसे कहते हैं पनामा कैनाल। ये आप देख लीजिए फोटो, एक सेकेंड, ये दैट इज पनामा कैनाल। ये आप देख सकते हैं, इस कैनाल के थ्रू शिप्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं एक ओशियन से दूसरे ओशियन में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है इस्थमस ऑफ सुइज। यह मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ता है, या यूँ कहें अलग करता था, और ये अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है। यहीं पे एक स्टेट भी मैंने शायद बताया नहीं पहले, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर एक स्टेट है बाब एल मंदेब स्टेट। यह स्टेट जो है वो रेड सी और इंडियन ओशियन को जोड़ता है, जान रहे, इंडियन ओशियन को जोड़ता है। एंड जो ये है हमारा इस्थमस ऑफ सुइज, यहाँ पे सुइज कैनाल है। ऐसे आप देख लीजिए, अगर आपको इंडिया से कोई सामान भेजना हो को यूरोप में, तो आप इतना लंबा रूट लेंगे। आप अगर इसके अलावा आप ये रूट लेंगे देन इट विल बी बेटर, इससे फ्यूल बचेगा, टाइम बचेगा। सो दैट इज बैब एल मंदेब स्ट्रेट एंड देन सुइज कैनाल, दैट इज इंडियन ओशियन, दैट इज रेड सी, दैट इज मेडिटेरेनियन सी। आपको मैं फोटो दिखा देता हूँ सुइज कैनाल का, आप ये देख सकते हैं, ये दैट इज सुइज कैनाल। इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, आगे हम कवर करेंगे एक और नया टॉपिक अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,